निश्चित तौर पे आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर सोहरतगढ़ 302 विधानसभा से 2022 में हमको टिकट मिला होता तो जो जनता का आशीर्वाद है वो इतना ज़्यादा है कि शायद मैं टहल के चुनाव जीत जाता। नमस्कार, मैं सर्वजीत। दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं सुलभ भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूं सिद्धार्थनगर में और हमारे साथ मौजूद हैं वर्तमान प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सुखराज यादव जी। तो सर, स्वागत है आपका सुलभ भारत। धन्यवाद आप लोगों को बहुत बहुत, इसलिए कि आप लोगों ने हम जैसे लोगों के साथ आके इंटरव्यू लेने काम किया, इसके लिए बधाई आपको। जी सर, शुरुआत से शुरू करते हैं। आमतौर पे ये होता है कि जिसके घर में जिनके पिताजी मास्टर होते हैं उनके लड़के राजनीति में थोड़ा कम रुचि रखते हैं, लेकिन आपने कैसे जो है एक ट्रेंड को ब्रेक किया और आप राजनीति की तरफ आए। शुरुआती जीवन राजनीति का कैसा रहा, इसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए, बचपन से जो है जी हमारे अंदर जो है सामाजिक भावना की बहुत बड़ी इच्छा थी जी और मैं छात्र जीवन से ही लोगों की समस्याओं को लेकर चलता था। जी तो मेरी रुझान जो है सामाजिक कार्यों पे और देश के प्रति, जी समाज के प्रति अन्याय अत्याचार से लड़ने के लिए, ये कुछ ईश्वर की देन थी कि जो मैं इस व्यवस्था में आया और मुझको बड़ा इसमें संतोष मिला कि आदमी जो है रुपया कमा सकता है, जी संपत्ति बना सकता है, लेकिन लोगों की सेवा करके बहुत बड़ा उसको सुख मिल सकता है। इसलिए मैंने राजनीति के जीवन को शुरू किया जी और मैं 2005 में, आप ये कह लीजिए कि 2087-88 में मुलायम सिंह जी वो क्रांति रथ लेके आए, जी तो मैंने अपने चौराहे पे रोक के उनको स्वागत किया और उसी समय से मैं उनकी नीतियों और कार्यक्रमों में विश्वास रखते हुए जब पार्टी की स्थापना हुई 92 में, समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, जी तब से लेके मैं काम करना शुरू किया। जी और हमारे क्षेत्र के एक महान नेता थे स्वर्गीय श्री विभूषण तिवारी जी, जी जी जो सांसद और राज्यसभा सदस्य हुए, उनके सानिध्य में रह के, उनके मार्गदर्शन में रह के हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के लिए कार्य करना शुरू किया और लगातार समाजवादी पार्टी के आंदोलनों में, जेल भरो आंदोलन में, साइकिल रैली में, कलेक्ट्रेट पे घेरा डालो, डेरा डालो, बहुत ही बढ़ चढ़ के मैंने हिस्सा लिया। तो सर, दूसरा प्रश्न हमारा आपसे ये है कि जब आप, सुना है आप जब बीए में थे तो नेताजी रथ यात्रा लेकर आए थे, आपने यहाँ चौराहे पे उनको रोक कर उनका स्वागत भी किया था। उस समय नेताजी के साथ क्या बातचीत हुई और कैसे, मतलब मुलाकात कैसी रही, इसके बारे में ज़रा। नहीं, उस समय चूंकि मैं बीए का छात्र था जी, तो जब वो क्रांति रथ लेके आए तो मैंने क्रांति रथ को जो है अपने चौराहे पे रोका और मुलायम सिंह की नीतियों और कार्यक्रमों से मैं प्रभावित हुआ। जी हमने सोचा कि ये चूंकि किसानों की लड़ाई लड़ते हैं, पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हैं, जी संघर्ष करने वाले नेता हैं, जी तो उस समय 88 में हमारे सोहरगढ़ विधानसभा के नेता होते थे सुरेंद्र सिंह, अच्छा, जो डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर थे। हाँ। तो हमने मुलायम सिंह के सोच के साथ नाते कि ये जो है दबे कुचले और पिछड़े समाज के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मैं उनमें आस्था व्यक्त किया और उनके साथ में उनके नीतियों के नाते में जुड़ गया जी और तब से मैंने कार्य करना शुरू किया। जी सर, अगला प्रश्न मैं आपको ले जाना चाहूँगा 2005 में, जब आप पहली बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतते हैं, तो क्षेत्र के लोगों से सुना कि वो चुनाव बड़ा ही जो है विवादास्पद रहा और इसमें दिनेश सिंह जी का भी कुछ, हाँ, वो पूरा प्रकरण क्या था, पूरा मामला जो है। उसमें 2005 में जब मैं जिला पंचायत का चुनाव लड़ा जी तो जनता के आदेश पे लड़ा। जी तो जनता ने कहा कि आप जिला पंचायत का चुनाव लड़ो, तो मैं पार्टी से प्रत्याशी बनने के लिए जी आवेदन किया और समाजवादी पार्टी ने हमको जो है समर्थित प्रत्याशी बनाया। अच्छा, लेकिन माननीय मंत्री जी, चूंकि मेरे पार्टी में मंत्री थे, वो कांग्रेस से जीते, बीएसपी में गए, बीएसपी से सपा में आए, तो उन्होंने हमको प्रत्याशी नहीं बनने दिया। एक दूसरा चंद्रजीत यादव नाम का आदमी, उनको प्रत्याशी बनाया उन्होंने। तो मैं निर्दल चुनाव लड़ा। अच्छा, और मैं लगभग 8000 वोट हमको मिला। अच्छा, और मैं 6000 वोट से चुनाव जीता, जबकि मंत्री जी का जो कैंडिडेट था उसको मात्र 1400 वोट मिला। अच्छा जी। तो मैं जनता के प्यार, उनके आशीर्वाद से बहुत बड़ी मतों से मैं चुनाव में अपनी जो है सफलता हासिल किया। जी जी सर, वर्ष 2007 और 2017
आपने इन दोनों वर्षों में निर्दल विधायकी का चुनाव जो है आपने लड़ा है। सर, जब आप देख रहे हैं कि इतना ज़्यादा पूंजीवाद और तमाम तरह की चीज़ें हो रही हैं आज की राजनीति में, ऐसे में आपको निर्दल चुनाव लड़ने का जो हौसला है वो कहाँ से आता है सर? इस हौसले का राज क्या है? देखिए, अगर आप राजनीति में आए हैं जी। तो राजनीति में अगर आपके साथ जनता का आशीर्वाद है और जनता का प्यार है जी। तो आप कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं। सही बात। मेरे साथ जनता का प्यार है जी। और मेरा जो व्यक्तित्व है और जो मेरी संघर्ष है, जो मेरी सेवा है, वो इतना ज़्यादा है कि हमको पूरा कॉन्फिडेंस रहता है, पूरी विश्वास रहती है कि अगर हमने जनता के साथ काम किया है तो जनता हमको आशीर्वाद देगी। और आपको ये भी बता दें कि आज के दौर में कोई सिद्धार्थनगर में ऐसा नेता नहीं होगा कि जिसको चंदा जनता देती हो। अगर वो पैसा ना खर्च करे तो शायद उनके गाड़ी पे बैठने वाला कोई कार्यकर्ता नहीं मिलेगा, लेकिन एक मैं ऐसा नेता हूँ पूरे जिले में कि जो जनता हमको पैसा भी देती है, समय भी देती है और दिन रात संघर्ष करके हमारे साथ चलती है। जी जी। वर्ष 2010 और 11 के आसपास की बात है। नेताजी के आह्वान पर मायावती जी के नीतियों के खिलाफ कई सारे आंदोलन हुए, उसमें आपने भी भाग लिया। तो वो नीतियाँ क्या थी और उस आंदोलन का पूरा मामला जरा देखिए, उस समय जो है बीएसपी की जो सरकार थी, उस बीएसपी के सरकार में भ्रष्टाचार इतने बढ़ गए थे कि आप जानते होंगे कि एनआरएचएम का घोटाला हुआ जी। और उस घोटाले में 2-3 सीएमओ की हत्या हुई लखनऊ में जी। भ्रष्टाचार चरम पे था। मायावती जी की जितनी भी नीतियां थी गलत थी, अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, सड़कें खराब थी, बिजली की हालत दयनीय थी, हमारे जिले में जो अस्पताल है उसमें कोई व्यवस्था नहीं थी, इंसेफ्लाइटिस से तमाम बच्चे जो है वो मर जाते थे गरीबों के। इस सब तमाम बीएसपी के जो नीतियां थी उसके खिलाफ हम लोगों ने जो है बीएसपी के खिलाफ बहुत जबरदस्त जो है पार्टी के हित में साइकिल रैली निकाला, जेल भरो आंदोलन हम लोगों ने किया। और आपको बता दें कि उस समय 11 में वर्ष 2010 और 11 में हमने जब जेल भरो आंदोलन किया तो 1000 के साथ हमको पुलिस ने गिरफ्तारी किया, पुलिस लाइन सिद्धार्थनगर में मुख्यालय पर। और जब जेल लग गई, हमको जेल लग गई, तो उस समय हमारे जिले का कोई ऐसा नेता नहीं था कि जिसके साथ हमसे ज़्यादा लोग जेल गए हों। हमारे साथ 50 लोग जेल में गए, एक बैरिक जेल में हमारी ही थी। तो मैंने पार्टी के लिए बहुत ही मजबूती से काम किया। और फिर जब 2012 में चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। तो ये हम लोगों के संघर्षों की बदौलत, चूंकि पार्टी का सबसे बड़ा अगर कोई रीढ़ होता है तो कार्यकर्ता होता है, और कार्यकर्ता के बदौलत ही पार्टी सत्ता में आती है। तो मैंने पूरी ईमानदारी से पार्टी के लिए काम किया और पूरे जीवन में कभी पार्टी का मैं सामान्य भी कार्यकर्ता, सामान्य भी पद हमको नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैं पार्टी के लिए काम करता रहा। जी सर, ये शायद वर्ष 2012 की बात है। अखिलेश जी विजय रथ यात्रा लेकर आते हैं, आपके आवास पे रुकते हैं, और उस समय हमने सुना है कि वो आपके यहाँ दूध पीने का जो है इच्छा उन्होंने जताया था, और आपने, तो वो मुलाकात, उसमें क्या क्या बातें हुई, अखिलेश जी से क्या संवाद हुआ, उसके बारे में ज़रा। हमारे यहाँ जब अखिलेश जी आए, हमारे जनपद में आए जी, तो मुख्यालय पे एक होटल है, सत्कार होटल, जो हमारे मित्र जय सिंह चौधरी का है जी। तो वो वहाँ निवास किया उन्होंने रात में। तो मैं 10 बजे रात में उनसे मिला और मैंने उनसे अनुरोध किया कि आप हमारे रास्ते से होकर सोहरगढ़ निकलेंगे तो हमारे यहाँ एक सभा हो जाए। उन्होंने कहा, उसको मंजूर किया, उन्होंने समय दिया हमको। फिर जब हमको सुबह वो निकले सत्कार होटल से तो हमको उन्होंने अपने रथ में बैठाया, और जब चले तो उन्होंने रथ में कहा कि सुखराज जी आपके यहाँ मैं दूध पिएंगे। मैंने जो भी हमारी क्षमता थी मैं उसकी व्यवस्था किया था। फिर मैंने उसी क्रांति रथ पे फोन करके अपने शुभचिंतकों से कहा कि आप दूध की व्यवस्था कर दो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी दूध पिएंगे। तो उन लोगों ने 100 लीटर दूध की व्यवस्था तत्काल कर दिया। फिर जब वो हमारे कार्यालय पे आए, कंदवा बाजार के चौराहे पे, तो यहाँ जो है हजारों की संख्या में हमारे समर्थक खड़े थे। फिर यहाँ जो है हमारा और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का जो है वो संबोधन हुआ, भाषण हुआ। फिर उसके बाद वो नीचे उतरे, फिर बैठे वो, फिर उन्होंने दूध पिया और हमसे कहे कि सुखराज जी, जो दिनेश सिंह की पत्नी जी थी, स्वर्गीय दिनेश सिंह जी की पत्नी, उस समय टिकट पाई थी लालमुन्नी सिंह जी,
कहे कि इनको जिताओ, सरकार बनेगी, आपके साथ न्याय किया जाएगा। और मैंने बड़ी मजबूती से, ईमानदारी से जी चुनाव में जो है श्रीमती लालमुन्नी सिंह का मदद किया और चुनाव जीती भी, सरकार बनी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री बने श्री अखिलेश यादव जी, और मैं उनसे 10 बार मिला। अच्छा जी। कि हमारे साथ आपने कहा था न्याय होगा, तो पार्टी से हमको सम्मान मिलना चाहिए जी। लेकिन सरकार चली गई, उन्होंने न्याय नहीं दिया जी। वर्ष 2018 आप प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का हिस्सा बनते हैं, तो समाजवादी पार्टी से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी तक पहुंचने में क्या आपकी खुद की रुचि थी या आपको निमंत्रण आया था, क्या था पूरा मामला? हमारी कोई रुचि नहीं थी जी। पूरे जीवन भर हमने जो है जी। हमेशा अपने व्यक्तित्व चरित्र से राजनीति किया। मैंने कभी पार्टी की बदौलत राजनीति नहीं किया। जी। हमारे जिले के अधिकारी या कर्मचारी जी। जितना सम्मान हमारा करते जी। हैं, शायद उस जिले में कोई आदमी मिनिस्टर भी हो या विधायक भी हो, जी। जी। उतना सम्मान नहीं पाता है। तो 2018 में जी। जब माननीय शिवपाल यादव जी समाजवादी पार्टी से अलग हो गए, उन्होंने प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया बनाई, तो हमारे जिले के एक नेताजी कमाल यूसुफ साहब, जो हम लोगों के पार्टी में वो पुराने हम लोगों से वरिष्ठ नेता हैं, वो हमारे यहाँ आए और उन्होंने अनुरोध किया कि शिवपाल यादव जी से आप मिल लीजिए। फिर मैं उनके कहने पे, चूँकि वो इतने वरिष्ठ थे हम लोगों के, तो मैं उनके आदेश को जो है नकारा नहीं और मैं गया। गोरखपुर सर्किट हाउस में माननीय शिवपाल जी आए थे, तो वहाँ उनसे हमारी बात हुई। हमने कहा जब आप सरकार में होते हैं तो हम लोग बहुत दूर होते हैं, आप हेलीकॉप्टर से जब आते थे पुलिस लाइन में तो हम लोग दूर खड़े रहते थे, उसमें जो है तमाम चाचा और भतीजा आपके जो है उस हेलीकॉप्टर से उतरते थे। आज जब आप पार्टी बना लिए तो हमको खोज रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपके जिले के नेता आपको रोकते हैं। मैंने कहा कि जिले के नेता से मैं नहीं जुड़ा हूँ, मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ और माननीय मुलायम सिंह से जुड़ा हूँ, तो हमको जिले के नेता से क्या मतलब है। तो उन्होंने कहा आपके साथ न्याय होगा। तो बड़ी अनुरोध के बाद माननीय शिवपाल यादव जी के मैं इस जिले का समाजवादी पार्टी लोहिया का जिला अध्यक्ष बना। सर, सिद्धार्थनगर जिले में जो प्रधान संघ चलता है उसकी स्थापना में भी हमने सुना कि आपका काफ़ी योगदान है। वो उसका गठन और वो पूरा मामला जो है वो कैसे हुआ, ये इसके बारे में ज़रा। देखिए, जब मैं 2000 में प्रधान का चुनाव सामान्य सीट से जीता और बहुत बड़ी बहुमत से जीता, चूँकि हमारा ग्राम पंचायत एक जमींदार के चंगुल में था जी। तो उस जमींदार का या तो वो प्रधान होता था या तो उसके लोग होते थे। अच्छा। तो मैंने इस व्यवस्था का खत्म करने के लिए, इस व्यवस्था में परिवर्तन लाने के लिए मैं 2000 में जब प्रधान का चुनाव लड़ा तो बहुत भारी मतों से चुनाव जीता और यहाँ के जो व्यवस्था थी, अराजकता थी, उसको खत्म करने का काम किया। लेकिन जब मैं चुनाव जीत के ब्लॉक पे गया तो वहाँ वीडियो के द्वारा जो मनमानी हो रही थी, प्रधानों के अधिकारों का जो कटौती हो रही थी और प्रधानों का जो शोषण हो रहा था, तो मैंने और हमारे एक वरिष्ठ नेता थे, हमारे साथी थे, हमारे पार्टी के थे, श्याम नारायण मौर्य जी, उनके साथ मैंने पूरे जिले का भ्रमण किया और पूरे जिले के प्रधानों को जागरूक किया। 14 ब्लॉक पे हमने मीटिंग किया। अच्छा। और हम और श्री श्याम नारायण मौर्य जी मिलके हम लोगों ने प्रधान संघ का गठन किया। और चूँकि मौर्य जी हमारे पुराने साथी हैं, तो मैंने उनको जिला अध्यक्ष प्रधान संघ का बनाया और खुद नौगढ़ ब्लॉक प्रधान संघ का अध्यक्ष हुआ। अच्छा। और प्रधानों के हक में इतनी लड़ाई लड़ा कि मैं रोज विकास भवन या कलेक्ट्रेट पे धरना प्रदर्शन देता था और प्रधानों के साथ जो उनके अधिकार में कटौती थी उसको सरकार से लड़के पूरा करने का काम किया। जैसे उस जमाने में जब कोई विधायक या मंत्री या एमपी वो इंदिरा आवास के लिए संतुष्टि करता था, तब वो जाके इंदिरा आवास उस लाभार्थी को मिलता था जिसमें वो अपने समर्थक को ही इंदिरा आवास का लाभ देते थे। तो मैंने इसका विरोध किया। फिर उसके बाद प्रधानों को कार्ययोजना मंजूर करने का कोई अधिकार नहीं था, वो ब्लॉक से कार्ययोजना मंजूर होती थी। मैंने इसकी लड़ाई लड़ा। फिर प्रधानों के गुणदोष के आधार पे असलहे का लाइसेंस देने का हमने जो है अनुरोध किया, उसका संघर्ष किया। फिर उसके बाद प्रधानों के पास कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि जो गांव में कोई अधिकारी विजिट करे तो उसको एक कप चाय जो है वो व्हाइट मनी से पिला दे। अच्छा। तो प्रधानों के मानदेय की लड़ाई लड़ा। फिर प्रधानों के खिलाफ एक पन्ना दरखास्त लेके कोई चला जाता था और प्रधानों की जांच कराता था, मैंने उसकी लड़ाई लड़ा। उसी समय 2002 में राजनाथ सिंह जो है प्रधान महापंचायत बुलाए,
गोमती तट लखनऊ पे, और पूरे प्रदेश के प्रधान वहाँ इकट्ठा हुए और हमको भी बोलने का मौका मिला जी। और मैंने जो है इन तमाम मांगों को रखा कि जो प्रधानों के साथ उनके अधिकार नहीं है, अगर आप प्रधानों को उनका अधिकार नहीं देंगे तो प्रधान गांव में कैसे काम करेगा। और राजनाथ सिंह ने जितनी भी हमारी मांग थी जी। वो अवरोही क्रम से जो है उन्होंने इंदिरा आवास की व्यवस्था किया कि ग्राम पंचायत में एक सूची बन जाए जी। और ऊपर से नीचे तक आवास देने की व्यवस्था हो। जी। प्रधानों को 50,000 तक की कार्य योजना बनाने का उन्होंने अधिकार दिया। प्रधानों की जात नोटरी बयान हल्फी से हो। जी। प्रधानों को गुणदोष के आधार पर लाइसेंस दिए जाए असलहे के। प्रधानों को जो है 50,000 रुपये तक कार्य योजना बनाने का अधिकार दिया। अच्छा जी। और इतनी बड़ी बात किया कि 2000 में प्रधानों को मानदेय 500 रुपया देने का काम शुरू किया। जी। तो हमने प्रधानों के हक में, प्रधानों के अधिकार में बहुत सी लड़ाई लड़ी। जी जी। सर एक और प्रश्न है, इसके साथ ही हम अपना इंटरव्यू समाप्त करते हैं। एक बड़ा ही नैतिक प्रश्न मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप आज जो हमारी जनता है और जो युवा हैं उनके लिए कुछ एक बढ़िया सा संदेश। देखिए, इस देश में जी। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी जी। और जनता जब वो परिवर्तन लाना चाहेगी जी। तभी इस देश में परिवर्तन आ सकता है। जी। जैसे वो टिकट देते हैं, आप वोट देते हैं, जी। आप झंडे को वोट देते हैं, जी। तो झंडा अगर कोई अपराधी भी लेके चला आवे, जी। कोई पूंजीपति भी लेके चला आवे, जी। कोई माफिया भी लेके चला आवे, तो जनता को उसका विरोध करना चाहिए। जी। इसलिए कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता है। जनता को जनार्दन कहा गया है। जी। उनको ईश्वर की उपाधि दी गई है। जी। तो अगर राजनीति में आप साफ सुथरी व्यवस्था चाहते हैं, जी। आपके बीच में जो संघर्ष करने वाला आदमी है, जो सेवा करने वाला आदमी है, जो दिन रात आपके लिए लड़ने वाला आदमी है, जी। अगर जनता उनको अपना आशीर्वाद देगी जी। तो निश्चित है कि राजनीति में सुधार होगा। जी। अगर ऐसा नहीं करती है तो वंशवाद और पूंजीवाद, या जो बड़े नेताओं का गणेश परिक्रमा करेगा, जी। या जो बड़े नेताओं के यहाँ जाके दरबार करेगा, जी। या तो उसके पास पैसा होगा, जी। या तो उसके माँ बाप MP MLA होंगे, ऐसे ही राजनीति में, ऐसे ही लोग राजनीति में आने का काम करेंगे जो जनता का कभी भला नहीं कर सकते हैं। जब रानी और मेहतरानी दोनों बराबर होंगे तब लोकतंत्र का सही मतलब माना जाएगा। निश्चित तौर पे आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि अगर सोहरतगढ़ 302 विधानसभा से 2022 में हमको टिकट मिला होता तो जो जनता का आशीर्वाद है वो इतना ज़्यादा है कि शायद मैं टहल के चुनाव जीत जाता। और इस क्षेत्र की जनता का जितना प्यार और मोहब्बत मेरे साथ है, जितना लगाव मेरे साथ है, देखिए आप चुनाव जीत सकते हैं लेकिन किसी का दिल नहीं जीत सकते हैं। तो मैंने राजनीति में लोगों का दिल जीता है और अगर ये टिकट हमको मिला होता, चुनाव लड़ने का मौका मिला होता, तो हमारी क्षेत्र की सोहरतगढ़ 302 विधानसभा की जनता हमको भारी मतों से चुनाव जिता देती। लेकिन ये मौका हमको पार्टी ने नहीं दिया और पार्टी के मौका न देने के नाते हमारे क्षेत्र के जनता में बहुत बड़ी निराशा है। लेकिन फिर भी मैंने सेवा का व्रत लिया है, तो जब तक मेरी सांस रहेगी मैं जनता के लिए काम करता रहूंगा और मैं अपने आत्म संतोष के लिए राजनीति करता हूं। राजनीति मेरे लिए साधन नहीं साधना है, मानव की सेवा है। ये जीवन भर मैं करता रहूंगा और आप लोग हमारा सहयोग हमेशा करते रहिए। हम लोग, चूँकि मेरे देश में लोहिया, अम्बेडकर और गांधी को कोई पदों से नहीं जाना जाता है, उनको अपने कार्यों से जाना जाता है। तो मैं उस टाइप का आदमी हूँ कि मैं लगभग 35 साल से जनता के लिए काम कर रहा हूँ और आगे भी जनता के खिलाफ अगर कोई अन्याय होता है तो उनके हक अधिकार की लड़ाई में लड़ता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमें समय देने के लिए और उम्मीद करते हैं भविष्य में आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। आपको कोट कोट धन्यवाद। हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामना। आप अपने कार्य में आगे बढ़ें। इसके साथ में आप सभी लोगों को जो धन्यवाद देता हूं और जो आपने हमारा इंटरव्यू लिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया सर।